रेडियो दोस्त प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्वतंत्र की ओर से नमस्कार। आज के हमारे रेडियो दोस्त प्रोग्राम में मेहमान हैं अंजलि शर्मा। वैसे तो अंजलि शर्मा करनाल में रहती हैं, लेकिन हमारे एमएसडी सहपाठियों के ग्रुप में अंजलि सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हाजिर रहती हैं। हमारे प्रोग्रामों में अंजलि के सबसे पसंदीदा प्रोग्राम हैं सुनहरी धड़कन के गीत, और फिर शाम को अंताक्षरी, और उसके बाद पहेली गीत। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो दोस्त प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। रेडियो दोस्त प्रोग्राम में बातें करते करते हम अंजलि की पसंद के गीत भी बजाते जाएंगे। ये गीत सुनिए। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। अंजलि की मेहमान नवाजी से हम बहुत प्रभावित हुए। जैसे ही हमने उनके घर में प्रवेश किया, सामने टेबल पर गोलगप्पे और चाट पापड़ी सब कुछ टेबल पर सजा हुआ था। इतना ही नहीं, 15 मिनट बाद अंजलि ने चाय पकौड़ों के साथ हमारी सेवा की। अंजलि, आपने ये तो ज्यादती करी हमारे साथ। ये बातें तो चलती ही रहेंगी। अंजलि, हम आपसे एमएसडी स्कूल के बारे में कुछ बातें पूछना चाहते हैं। आपको कोई याद हो स्कूल की, हमारे सभी मित्रों के साथ साझा करें। हमारे मित्र आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। आपने पूछा एमएसटी स्कूल की कोई याद। एमएसटी स्कूल की हाँ बहुत सारी यादें हैं मेरे दिल में, बट उनमें से एक याद जो है मैं अक्सर याद करके मुस्कुराती हूँ उसको, कि कितना बचपना था हम लोगों में। कि एक बार मैं स्कूल में अपनी टीचर से कोई कॉपी चेक करवा रही थी, और पीछे से बॉयज़ ने मेरी चेयर को खींच दिया और मैं बहुत कस के नीचे गिरी और मैं बहुत रोई थी। और उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया था बॉयज़ के ऊपर जिसने भी गिराया। बट फिर बाद में बहुत हंसी आई कि हम लोग कैसे बचपने में हम लोग क्या क्या शरारतें कर बैठते हैं। बट बहुत अच्छी याद है वो, जो मैंने अपने साथ संजो के रखी है। अच्छा लगा, मतलब अब अच्छा लगता है सोच के। अब देखिए, अंजलि को गुस्सा आता है लेकिन वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उसका एक ही कारण है, वो कारण ये है कि ये बहुत सारे गीत सुनती हैं, और गीत सुनती ही नहीं, गीत गाती भी हैं। उनकी पसंद के कुछ नगमे हम इस प्रोग्राम में बीच बीच में बजाते भी जाएंगे। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अंजलि, हमारे कुछ मित्र कुछ बातें आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे किशोर अवस्था में कोई घटना आपके साथ घटी हो, अमूमन सबके साथ घटती ही हैं। हम जानना चाहते हैं आपके साथ कुछ खास हुआ। आ, हाँ, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में और मेरे साथ भी हुई। और मैं बताना चाहती हूँ, बठिंडा की बात है कि हम लोग अक्सर सैटरडे को मंदिर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे। और तो हम लोगों ने, मैं और मेरी फ्रेंड ने, हमने 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाया और हमारे पीछे 2 लड़के थे। और उन्होंने जब हमें वापस मिला प्रसाद तो उन्होंने बोला कि मैडम, मेरे पीछे आ गए और बोले मैडम आपका प्रसाद ना एक्सचेंज हो गया है। मेरे पास 5 का आ गया है और आपका जो है वो मेरा है प्रसाद। मैंने बोला नहीं भैया, मैंने तो यही प्रसाद चढ़ाया था। नहीं नहीं, आपके साथ एक्सचेंज हुआ है। तो वो मैंने
उसको गुस्से से उसको प्रसाद दे दिया और 5 का ले लिया मैंने। और फिर आके मैंने अपनी मम्मी को बताया और मैंने सबको बोला हाँ आज प्रसाद बड़े अच्छे से खाओ, 5 रुपए का मिल गया, भगवान ने हमें 5 रुपए का वापस दे दिया। तो ऐसी कई घटनाएं जीवन में होती हैं जिसको याद हम करते हैं, अच्छा लगता है। ये तो बड़ी मज़ेदार घटना हुई। वैसे उस समय में लड़के कम ही शरारती हुआ करते थे, थोड़ा डरते थे। थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। अब बात यह है कि मैं बदमाश तो नहीं, बहुत शरीफ लड़का हूँ, वैसे भी शर्मीला था। एक सवाल हम आपसे एक पूछना चाहते हैं, आप कृपया गुस्सा मत कीजिएगा। अब पता तो चल गया आप करते तो नहीं हो, क्या आपको भी कभी प्रेम हुआ? अच्छा, कभी किसी से प्रेम? नहीं नहीं। ये पहला मौका है आपको कि आप रेडियो पर लाइव आ रही हैं और ये रिकॉर्डिंग सदियों चलेगी। रेडियो दोस्त प्रोग्राम में हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि अंजलि हमें कुछ बता दें, तब तक आप ये गीत सुनिए। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अंजलि आप सच ही बोल दें, क्योंकि हमें दुख होगा अगर आपको कौवा काटेगा तो। हाँ हाँ, मैंने भी किया, करा है, क्यों नहीं किया, सब भी करते हैं, किसी से प्रेम करते ही हैं, किसी ना किसी से। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। हाँ, मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। ये गोलमोल जवाब देने की कला केवल मुझ में ही नहीं, अंजलि में भी है, ये पता चल गया अब। हाँ। अंजलि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कभी दिन में खाली समय में जब भी आपको समय मिलता है तो आप क्या करती हैं? खाली समय में मैं गाना सुनना, कोई मूवी देखना या नॉवल पढ़ना, या यूट्यूब पे कोई भी अच्छा मतलब स्टोरी या कुछ भी देखती हूँ मैं, या कोई रेसिपी देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखना और फिर बाद में बनाना। अंजलि हमें बताओ, आपको कोई ऐसी आदत है जिससे आप खुद परेशान हो? हाँ, कई आदतें हैं जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मेरे को ये आदत नहीं होनी चाहिए, कि मतलब मैं जल्दी से, मतलब एक तो मेरे को ऑर्गेनाइज चीज़ें, मतलब घर पे भी ऐसे होता है कि मेरे को हर काम मेरे को टाइम से चाहिए, कि ये टाइम से हो, मेरी मेड आए तो क्यों लेट आई है, या मेरा कोई काम लेट हुआ है या सिस्टमेटिक नहीं हुआ, तो मुझे आदत है कि मैं टाइम से करूं या टाइम से जाऊं या टाइम से, अपनी जॉब में भी मैंने बड़ा टाइम से अपना काम करके किया है। तो इस आदत से वैसे मैं बहुत परेशान हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए इस मामले में। अंजलि आपने अभी बताया कि आपने जॉब भी करी है, तो आप हमें अपनी जॉब पर रहते हुए कोई घटना याद हो वो हमारे साथ साझा करें। हाँ, हाँ, कई घटनाएं हुई हैं जॉब में, बट एक ना बहुत ही मीठी सी अच्छी सी घटना है मेरे जहन में, कि जो मुझे बहुत अच्छी लगता है कि स्टूडेंट्स भी देखो कई बार हमें बहुत प्यार देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार ऐसे ही मैं अपने कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो बातों बातों में एक लड़के ने उठ के मेरे से, स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आपका कोई बेटा है? तो मैंने कहा नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है।
जैसे ही ये घटना अंजलि को याद आई, उनका गला भर आया। जब तक अंजलि सामान्य हो जाए तब तक हम आपको एक गीत सुनाते हैं, आप सब भी सुनिए। नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है, हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कर देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, अरे अरे नींद चुरा के रातों में। अच्छा अंजलि, आप आगे कुछ बता रहे थे, तो आपने क्या कहा उनको? मेरे दो बेटियां ही हैं और मैं कह के अपना ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना कुछ लिख रही थी, तो मतलब टॉपिक और मतलब पढ़ा रही थी, तो मैं हुई तो इतने में मैंने देखा कि सारे बॉयज़ खड़े हो गए अपनी सीट पे और मेरे को बोलने लगे, मैम हम सारे आपके बेटे हैं, आप ये मत समझना आपका कोई बेटा नहीं है। यू कांट बिलीव कि मैं मतलब देखती ही रह गई कि स्टूडेंट्स मतलब इतना प्यार करते हैं। और मतलब मुझे उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू आ गए उनके लिए। मैंने कहा हाँ सच में आप लोग मेरे बेटे हो। कहते उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े ना मैम, तो हमें एक बार में बुलाना, हम आपके सारे बेटे हैं। मतलब ये घटना मुझे आज तक मेरे दिमाग में है और मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत याद करती हूँ कि देखो कितना प्यार दिया उन्होंने। मतलब अच्छा बहुत लगा था उस टाइम मुझे। हम आपसे आपकी आरजू पूछना चाहते हैं। हाँ बहुत सारी होती हैं बट अब ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, जितने मैं काबिल नहीं थी उससे भी ज़्यादा दिया है। भगवान का हमेशा ही शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमें हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया, ऐसी कोई आरज़ू नहीं है। प्रभु का हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने सबको बहुत कुछ दिया हुआ है। सब दोस्तों की दुआएं भी आपके साथ हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आप अगर किसी खास मित्र को कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो इस रेडियो दोस्त प्रोग्राम के जरिए भेज सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। किसी को मैं संदेश पहुंचाना चाहती हूँ जो सुनने के लिए नहीं, कोई सुनने के लिए सुनना नहीं है, किसी को भी ऐसा कोई संदेश नहीं है मेरे पास। हाँ मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे हैं सब लोग और सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो अंजलि ने ये कहा कि अंजलि सबको प्यार करती हैं, सब मित्र अंजलि से प्यार करते हैं। अब हम अगला सवाल पूछेंगे। ये तो बता दें, अगर आपको किसी के लिए कोई शिकायत हमें बतानी है तो आज बता ही दें। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही मुझे करनी है। सब बहुत अच्छे हैं, सब कि ऐसा कोई शिकायत नहीं है। हाँ कई बार अपने हस्बैंड से हो जाती है थोड़ी सी कोई शिकायत, बट नहीं ठीक है। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां, ना जाने मगर अब जाए कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। अच्छा अंजलि, आप अपने दोस्तों के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? आज वो भी बता दें। अपने दोस्तों के लिए कोई संदेश? हाँ दोस्तों के लिए संदेश यही है कि सब लोग अब जो हमारी एज है या हो रही है, बट हम अपने आप को बहुत यंग समझते हैं एनीवेज, बट उसके लिए हमें सबको जैसे मनोज विप्ला बोलते हैं चेकअप कराना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ वो सब करें, थोड़ी वॉक करें ताकि हम तंदुरुस्त रहें और बहुत साल तक हम एक दूसरे के साथ रहें। बस यही मेरा संदेश है दोस्तों के लिए। सारे ठीक ठाक रहें, अपनी फैमिलीज़ में, अपने घर में सब खुश रहें।
अंजलि, आप चाहें तो हमारे ग्रुप के लिए चंद शब्दों में कुछ बयान कर सकती हैं। हाँ, ग्रुप के बारे में, हाँ, इस ग्रुप के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी, बट थोड़ा सा ये बोलती हूँ कि ग्रुप, जब से मैं इस ग्रुप में आई हूँ, मुझे अपनी एक छोटी सी अच्छी सी फैमिली मिली है, जिस ग्रुप में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ा अच्छा लगता है ग्रुप में आके। और जिस दिन थोड़ा लेट हो जाओ या ना हो तो लगता है कि ग्रुप में क्या हो रहा है, देखो तो सही। और ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सब लोग हैं और सब एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा और ऐसा ही रहे। इस प्रोग्राम के बारे में, अंजलि, रेडियो दोस्त प्रोग्राम के बारे में हमें आपसे कुछ सुनना है। हाँ, प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया है स्वतंत्र, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इससे हमें सबकी अलग अलग व्यूज़ सुनने को मिलेंगे, सबके अलग अलग घटनाएं जो उनकी ज़िंदगी में घटी हैं वो सुनने को मिलेंगी। और सबके अच्छे अच्छे व्यूज़ या खट्टे मीठी यादें सबके साथ जो हुई हैं वो हमें पता चलेंगी। और मैं ग्रुप के लिए या मतलब इस प्रोग्राम के लिए मैं बस यही कहूँगी कि ये ऐसे ही कारवां चलता रहे और हमेशा ही चलता रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारी ओर से अंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। धन्यवाद। और इसके साथ ही आपका रेडियो दोस्त स्वतंत्र आपसे इजाज़त चाहता है। अगली मुलाकात तक इंतज़ार फरमाएं। जय हिंद।